अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, प्यारे साथियों, आज की मेरे तकरीर का टॉपिक है तकब्बुर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि तकब्बुर किसे कहते हैं। तकब्बुर कहते हैं खुद को बड़ा समझना और सामने वाले को छोटा समझना। खुद को बड़ा समझना और सामने वाले को कमतर समझना, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, किसी इंसान का हक नहीं है। अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है, अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़ानी वाहिदन मिनहुमा क़ज़फ़तुहु फ़िन्नार। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर बड़ाई ये मेरी चादर है, वल अज़मतु इज़ारी और अज़मत मेरा तहबन है, फमन नाज़ानी वाहिदन मिनहुमा क़ज़फ़तुहु फ़िन्नार। तो तुम में से जो कोई इन दोनों में से किसी एक को छीनने की कोशिश करेगा, किसी को छीनने की कोशिश करेगा, यानी घमंड करेगा, तकब्बुर करेगा, तो क़ज़फ़तुहु फ़िन्नार, तुम्हें से जहन्नम में दाखिल करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तकब्बुर जो है अल्लाह ताला का हक क्यों है? कोई इंसान क्यों नहीं कर सकता है? अल्लाह ताला का हक क्यों है? तो अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे आसमान को बना दिया और अल्लाह ताला ने जमीन को फैला दिया और अल्लाह ताला आसमान से पानी को बरसाता है। अल्लाह ताला इंसान के जिस्म के अंदर, एक उसके सर के अंदर छोटे से गोले के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिमाग इंसान को दिया है कि उस दिमाग के जरिए आदमी कितना कुछ कर लेता है। अल्लाह ताला हमें खिलाता है, अल्लाह ताला हमें पिलाता है और अल्लाह ताला हमारे लिए हर चीज का इंतजाम करता है। इसलिए बड़ाई का अगर किसी का हक है तो सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान क्यों नहीं कर सकता, इंसान घमंड क्यों नहीं कर सकता, ये सवाल पैदा होता है। तो इंसान को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला सिर्फ चंद मिनट सांस रोक ले हमारी तो हम मर जाएं, अल्लाह ताला अपना पानी रोक दे, आसमान से पानी बरसाना रोक दे तो हम मर जाए। और अल्लाह ताला ने इंसान की हैसियत को कुरान के अंदर बयान किया है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक। क्या इंसान देखता नहीं कि किस चीज से पैदा हुआ है? इंसान एक हकीर पानी से पैदा हुआ है, एक हकीर नुत्फे से पैदा हुआ है। एक ऐसे पानी से इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान की सिर्फ यही हैसियत है, इंसान की असलियत यही है। अब इतना कुछ जानने के बावजूद अगर कोई इंसान घमंड करता है, तकब्बुर करता है, तो उसका अंजाम क्या होगा? आइए उसको भी देख लेते हैं। फिरौन को अल्लाह ताला ने हुकूमत दिया था, फिरौन को अल्लाह ताला ने ताकत दिया था, तो फिरौन के अंदर घमंड आ गया और फिरौन कहने लगा अना रब्बुकुम लाला, मैं तुम्हारा रब हूँ, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा रब हूँ, आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा रब हूँ, ये फिरौन कहने लगा। तो अल्लाह ताला ने फिरौन को समुद्र के अंदर धंसा दिया और बता दिया कि हुकूमत मिल जाने की वजह से, ताकत मिल जाने की वजह से कोई गॉड नहीं हो जाता। और कारून को देखिए, कारून को अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा था। इतना दौलत अल्लाह ने कारून को दिया था कि कई लोग मिलकर के उसके खजाने उठाते थे, खजाने की चाबियां उठाया करते थे कई लोग मिलकर के। जब कारून के अंदर घमंड आया तो कारून लोगों पर जुल्म करने लगा, तो अल्लाह ताला ने कारून को उसकी दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। और कौम आद का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कौम आद का नक्शा कुरान के अंदर खींचा है, फ़अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दी बिगैर हक़्क़ि, कि कौम आद जमीन में नाहक तकब्बुर किया करती थी और कौम आद ये कहा करती थी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और वो अल्लाह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो अल्लाह ताला ने कौम आद को पटक के मारा और कौम आद पर अल्लाह ने अजाब भेज दिया। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला ने मालो दौलत दी है, अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आखिर में अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको घमंड से बचाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।